एक दिन की बात है। भगवान विष्णु गरुड़ जी पर सवार होकर कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही दरवाजे पर दो बारातें आकर ठहरी थी। गरुड़ जी को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। फिर क्या था? गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, ये कैसी माया है? एक ही कन्या के विवाह के लिए दो बारातें कैसे आ सकती हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि गरुड़, तुमने उचित कहा। दोनों बारात अलग अलग जगह से आई हैं, जिनमें से एक बारात पिता की पसंद से आई है तो दूसरी उसकी माँ की पसंद से आई है। दोनों लड़कों में से एक लड़का उसकी माँ को पसंद नहीं है तो एक उसके पिता को। ये सुनकर गरुड़ जी बोले कि तो आखिर कन्या का विवाह किसके साथ होगा? तब भगवान विष्णु बोले कि कन्या का विवाह उसकी माँ की पसंद के लड़के से होगा। ये सुनकर गरुड़ जी मौन हो गए और भगवान विष्णु को कैलाश पर्वत पहुंचाकर पुनः उसी स्थान पर चले गए जहां पर उस कन्या का विवाह हो रहा था। गरुड़ जी ने वहां पहुंचकर अपने मन में ये विचार किया कि अगर मैं माँ की पसंद वाले लड़के को यहाँ से हटा दूं तो देखता हूँ ये विवाह कैसे संभव हो पाएगा। फिर क्या था? गरुड़ जी ने उस लड़के को भगवान दर्शन का लालच देकर उसको तुरंत वहां से ले जाकर समुद्र के एक टापू पर पहुंचा दिया। लेकिन फिर अचानक से उनके मन में सवाल आया कि मैं इस लड़के को यहाँ पर लेके तो आ गया, लेकिन इसके लिए कुछ खान पान की व्यवस्था तो की ही नहीं। ऐसे तो ये भूख की वजह से मर जाएगा और वहां पर सभी बाराती मस्त सभी व्यंजन खा रहे होंगे। ये तो उचित बात नहीं है। ऐसे तो इसका सारा पाप मुझे ही मिलेगा। ये सब सोचकर उन्होंने सोचा कि इसके खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। अगर विधि का विधान देखना है तो मुझे थोड़ी मेहनत तो करना ही पड़ेगी। इधर कन्या के घर पर वर के खो जाने की वजह से उसकी माँ निराश थी, लेकिन फिर भी वो अपने फैसले पर अड़ी हुई थी। अतः कन्या की माँ ने युक्ति लगाई। उसने अपनी कन्या को वर पक्ष के घर जाने वाले फल फूल व मिष्ठान के टोकरे में बिठा दिया और उसके ऊपर से कुछ और फल फूल रखकर सजा दिया। उसकी माँ ने ऐसा इसलिए किया ताकि वर पक्ष के लोग उस टोकरे को अपने घर ले जाएं और लड़के को खोजकर उन दोनों का विवाह करा दें। कन्या की माँ ने अपनी ये बात किसी तरह से अपने होने वाले समधी यानी लड़के के पिता से कह दी। अब ये संयोग की बात है और भाग्य की भी। जिस टोकरी में उस कन्या को छुपाया गया था, गरुड़ जी भी उसी टोकरी को लेकर उसी समुद्र के टापू पर ले गए। क्योंकि ऊपर से तो उस टोकरी में खाने की सामग्री थी, तो गरुड़ जी यही सोचकर उसको लेकर आए और उस टोकरी को उस लड़के के सामने रखा। अब क्या था? भूख से व्याकुल वो लड़का जैसे ही खाने से भरी टोकरी को देखता है तो तुरंत उसे खोलने लगता है। लेकिन जैसे ही ऊपर से कुछ सामग्री निकाली तो उसने देखा कि उसमें 16 श्रृंगार से सजी एक कन्या बैठी हुई थी और वो वही लड़की थी जिससे उस लड़के की शादी होने वाली थी। जब गरुड़ जी ने यह देखा तो वो अचंभित रह गए और तभी उन्होंने कहा कि हरी इच्छा बलवान, यानी कि भगवान की जो मर्जी होती है वही होता है। फिर गरुड़ जी ने स्वतः शुभ मुहूर्त देखकर खुद ही पुरोहित का कार्य किया और उन दोनों का विधि विधान से विवाह संपन्न कराया और उन दोनों को आशीर्वाद देकर खुद ही उन दोनों को उनके घर पहुंचाए। इसके पश्चात गरुड़ जी वहां से वापस भगवान विष्णु के पास आए और उनको सारी घटना बताई और कहा कि प्रभु, आपकी लीला तो धन्य है। आपने तो मेरे ही हाथों से उन दोनों का विवाह संपन्न कराया। हरि इच्छा से परे कुछ नहीं है। हरि बोल।